नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी फिर से लेकर आया हूं और स्टोरी के माध्यम से हम न्यू वर्ड सीखेंगे और कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो चलते हैं, हम स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी है, यहाँ से शुरू होती है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है जब। दमयंती बिकेम ऑफ मैरिजेबल एज। मैरिजेबल एज का मतलब होता है शादी योग्य हो जाना। मैरिजेबल एज का मतलब है शादी योग्य उम्र। ठीक है, तो व्हेन का मतलब है जब। दमयंती दमयंती बिकेम हो गई, ऑफ मैरिजेबल एज मतलब शादी करने लायक। ठीक है, तो जब दमयंती जो है शादी लायक हो गई, हर हर फादर उसके पिता, थॉट मतलब सोचा, थॉट मीन्स सोचा, ऑफ हर मैरिज उसके शादी के बारे में। उसके पिता ने सोचा उसके शादी के बारे में। द किंग कंपोज्ड। कंपोज का मतलब होता है रचना। ठीक है, कोई चीज का रचना करना। तो द किंग मतलब राजा, कंपोज मतलब रचा, रचना की। आ स्वयंवर। स्वयंवर आपको पता होगा, स्वयंवर क्या होता है। तो पहले के समय में, राजाओं के समय में स्वयंवर रचे जाते थे, जिनमें स्वयंवर के माध्यम से शादी करवाई जाती थी। ठीक है, तो दमयंती के पिता ने, राजा ने जो है एक स्वयंवर रचा। किंग्स एंड एम्परर्स, राजा और महाराजा हम कह सकते हैं, सम्राट। फ्रॉम एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने से। फ्रॉम एवरी कॉर्नर मतलब कोना, प्रत्येक कोने से। ऑफ द कंट्री, देश के। राजा और महाराजा देश के कोने कोने से वर इनवाइटेड। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना। तो निमंत्रण दिया गया टू इट, इसके लिए, मतलब जो स्वयंवर होने वाला था उसके लिए। किंग्स और एम्परर्स, राजा और महाराजा को, फ्रॉम एवरी एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देश के प्रत्येक कोने से, वर इनवाइटेड निमंत्रित किए गए टू इट, स्वयंवर के लिए। ये इट किसके लिए आया है? स्वयंवर के लिए। ठीक है, ऑन द डे, ऑन द डे उस दिन ऑफ स्वयंवर, स्वयंवर के उस दिन पर। द एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। द एरिया अराउंड मतलब होता है आसपास, आसपास का क्षेत्र। द पैलेस, महल के, महल के आसपास का क्षेत्र। स्टार्टेड, स्टार्टेड फिलिंग, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया गया। फिलिंग मतलब होता है भरना। ठीक है, भरना मतलब हम यहाँ, भरना का मतलब है सजाने से। ठीक है, तो फिलिंग विद रॉयल, फिलिंग विद रॉयल चैरियट्स। चैरियट्स का मतलब होता है रथ, और रॉयल का मतलब होता है राजसी। राजसी रथों से जो है भरना शुरू कर दिया गया। कहाँ का क्षेत्र? द एरिया, द एरियाज अराउंड द पैलेस, महल के क्षेत्र। महल, जहाँ पर महल होगा उसके आसपास क्या किया गया? बहुत सारे राजसी रथ खड़े कर दिए गए। द होल, संपूर्ण। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र। स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया। इकोइंग मतलब गूंजना। इको का मतलब होता है गूंजना। ठीक है, तो द होल एरिया, पूरा क्षेत्र। स्टार्टेड इकोइंग, गूंजना शुरू हो गया, क्योंकि हाथी घोड़े थे वहां पर, तो गूंजना शुरू हो गया। विद द ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेटिंग का मतलब होता है चिंघाड़ना, तो चिंघाड़ हो जाएगा। विद द ट्रम्पेटिंग का मतलब चिंघाड़ से, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के, हाथियों के चिंघाड़ से पूरा जो संपूर्ण क्षेत्र था वो जो है गूंजने लगा। एंड नेइंग, नेइंग का मतलब होता है हिनहिनाना, घोड़े की आवाज़। तो हिनहिनाहट से, ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की हिनहिनाहट से और हाथियों के चिंघाड़ने से पूरा क्षेत्र जो था वो गूंजने लगा। ऑल द किंग्स, ऑल मतलब सभी, द किंग मतलब राजा, एंड प्रिंसेस मतलब राजकुमार, स्टार्टेड कमिंग आने लगे। स्टार्टेड कमिंग मतलब आने लगे। टू द स्वयंवर, स्वयंवर के लिए। टू द स्वयंवर मतलब स्वयंवर के लिए। एंड टेकिंग देयर सीट्स, और अपने स्थान ग्रहण करने लगे। टेकिंग मतलब लेने लगे, देयर मतलब अपने अपने, सीट्स मतलब स्थान। मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब होता है उसी बीच या उसी दौरान, उसी समय, उसी समय। मीन वाइल उसी समय। दमयंती, दमयंती केम आई, टू स्वयंवर, स्वयंवर में, क्योंकि दमयंती का ही स्वयंवर था। तो दमयंती केम टू स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर में आई। सी हैड, सी हैड उसके पास था। अ गार्लैंड, एक माला। ऑफ फ्रेश रोजेज, ताजे गुलाबों का। ठीक है, फ्रेश मतलब ताज़ा, रोजेज मतलब गुलाब, उसके पास था। हैड का यूज करते हैं जब कोई चीज पास होने की बात होती, पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पास्ट की बात बताई जा रही। सी हैड अ गार्लैंड ऑफ फ्रेश रोजेज इन हर हैंड, उसके हाथ में ताजे गुलाबों के फूलों की माला थी। ठीक है, सी मूव्ड, मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना।
सी मूव्ड वो आगे बढ़ गई, अहेड का मतलब भी आगे होता है, तो सी मूव्ड अहेड वह आगे बढ़ी, पासिंग मतलब गुजरते हुए, पासिंग का मतलब गुजरते हुए, ऑल द किंग्स सभी राजाओं को, एंड प्रिंसेस और राजकुमारों को, वन बाय वन एक एक करके, हिज आइज उसकी आंखें, वर थी, सर्चिंग फॉर की तलाश में, सर्चिंग फॉर का मतलब होता है तलाश, तलाश में थी, हिज आइज वर सर्चिंग फॉर उसकी आंखें ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, द नल नल को, ठीक है, नल को ढूंढ रही थी, नल कोई राजकुमार होगा, ठीक है, तो उसको ढूंढ रही थी, नल हैड कम नल जो है आया था, नल हैड कम नल आया था, इन डिस्गाइज मतलब भेष बदलकर, नल जो आया था वो भेष बदलकर आया था, ही ही रिकॉग्नाइज्ड, ही रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो वह पहचान गई, सॉरी यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सी होना चाहिए था, ठीक, यहाँ सी क्योंकि वो जो है लड़की थी, सी रिकॉग्नाइज्ड वह पहचान गई, द नल नल को, एंड पुट द गार्लैंड अराउंड हिज नेक और उसके गले में माला पहना दी, पुट द गार्लैंड मतलब माले को रख दिया, माला रख दिया, अराउंड हिज नेक उसके गर्दन में, ठीक है, तो माला रख दिया मतलब उसको माला पहना दिया, सी चोज वह उसने चुन लिया, चोज मतलब चुनना, सी चोज उसने चुन लिया, हर ग्रूम अपने दूल्हे को, और इस तरीके से उसने अपने दूल्हे को चुन लिया।